हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी के ड्रामा। फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है। नाय के दोस्त गेम शॉप में गेम खेल रहे होते हैं और वहाँ पर किसी ने उन्हें गिफ्ट दिया होता है जिसके बारे में वो बात करते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ आई और नाई सीख के बार के लिए जा रहे होते हैं ताकि नाइट की बाइक वहाँ से लेकर आ सके। आई कहता है नाई से, क्या तुम्हें भूख लगी है? नाई कहता है नहीं। और तुम्हें? आई कहता है मुझे भी नहीं। नाई कहता है तुम आज कार में म्यूज़िक क्यों नहीं बजा रहे? नॉर्मली तो तुम कार में म्यूज़िक बजाते हो। आई कहता है मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। अगर मैंने अभी कार में म्यूज़िक बजाई तो मैं डेफिनेटली यहाँ सो जाऊँगा। आगे आई कहता है नाई, मुझे तुम अपने बचपन के बारे में कुछ बताओ, पर तुम मुझे ये मत बताना, मैं ये नहीं सुनना चाहता कि तुम बचपन में चोरी चुप के लेडीज़ रेस्ट रूम में जाते थे, क्योंकि टॉन ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया है कि बचपन में तुम लेडीज़ रूम में जाया करते थे। ये सुनकर नाई एम्बैरसिंग फील करता है और कहता है तुम बस भी करोगे, मैं तब बच्चा था। और ये बात सुनने के बाद आई हंसने लगता है। नाई कहता है अगर मैं पास्ट में जा पाता तो मैं खुद को मारता इस बात के लिए। इस पर नाई कहता है और मैं क्या करूं? आई कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं। नाई कहता है आई तुम्हारे बारे में क्या? मैंने कभी भी तुम्हें किसी को भी अपने बचपन के बारे में बताते हुए नहीं सुना। तुम्हारे बचपन के बारे में क्या? इस पर आई कहता है मेरे बचपन में कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं दोस्तों के साथ स्कूल जाता था, फिर वापस आने के बाद घर पे म्यूज़िक सीखना, हॉलीडे पर ट्रिप पर जाना और कनाडा जाना और उसके बाद डैड के साथ उनके घर जाना, बस इतना ही। इस पर नाई कहता है वाओ, तुम्हारी लाइफ कितनी स्मूथ है। इस पर आई कहता है हाँ। इस पर नाई कहता है जब मैं तुम्हारे जैसा 14-15 साल का था तब मैं अपनी डैड के डांट से बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता था, क्योंकि तब डैड की पनिशमेंट का बहुत ही ज़्यादा रिस्क था। ये सुनकर आई हंसता है। इस पर नाई कहता है आई मुझे याद है तुमने कहा था ना तुम्हारे 2 फादर्स हैं। आई कहता है हाँ। इस पर नाई कहता है तो तुम्हारी मम्मी के बारे में क्या? तुम्हारी मॉम कहाँ है? तुमने कभी भी अपने मॉम के बारे में मुझे नहीं बताया। इस पर आई थोड़ा सैड होता है, वो थोड़ा इमोशनल होता है और वो कहता है नहीं, मेरे डैड ने बताया है कि मेरी मॉम अब उस दुनिया में नहीं है, वो डेड है। इस पर नाई आई को ही देखने लगता है। आई तुरंत टॉपिक चेंज करता है और कहता है अब रहने दो इस बात को, मैंने आज तक किसी को भी अपने बारे में इतना कुछ नहीं बताया। मैं अपनी बातें यहाँ पर अब ख़त्म करता हूँ। नाई कहता है नहीं। आई कहता है नाई मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हें मेरे डैड से और जॉनियन से मिलाने के लिए, मैं तुम्हें उनसे मिलाना चाहता हूँ। इस पर नाई कहता है तुम हमेशा बस यही बातें करते हो। आई कहता है तो वेल तुम मेरे प्यार में क्यों नहीं पड़ते? तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? तुम्हें पता है मुझसे प्यार करने के कितने फ़ायदे हैं? तुम मेरा फ़ायदा उठा सकते हो। देखो मैं हैंडसम हूँ, मैं अमीर भी हूँ और मैं घर के सारे काम जानता हूँ, मैं घर के सारे काम कर लेता हूँ। ये सुन नाई स्माइल देता है। आई कहता है आगे मैं सोचता हूँ कि तुम्हें मेरे जैसा कोई और नहीं मिल सकता। इस पर नाई कहता है तुम्हें खुद पर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है। आई कहता है नाई तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो, तुम्हें कुछ भी करना नहीं होगा, तुम्हें बस मुझे हबी कहकर बुलाना होगा। तुम मुझे बस हबी बुला सकते हो। तुम्हारे इतना कहने से मैं हैप्पी हो जाऊंगा। तुम्हारे इतना कहना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है। इस पर नाई कहता है हबी, ये हबी क्या होता है? यह हबी तो किसी हस्की डॉग जैसा लग रहा है। इस पर आई कहता है हबी का मतलब हस्बैंड होता है, तुम इसे हस्की डॉग कैसे बोल सकते हो? नाई कहता है मुझे तो ये किसी हस्की डॉग जैसा लग रहा है, ये वैसा ही नाम है। कि नाई कहता है आई क्या तुम्हारे डैड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तुम बस उनका एक ही बेटा हो, तुम उनके इकलौते बेटे हो और तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है, यानी तुम्हें लड़के पसंद है। इस बात से तुम्हारे डैड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर आई कहता है मेरे डैड को सब कुछ पता है तुम्हारे और मेरे रिलेशनशिप के बारे में। फिर आई अपने डैड से हो रही बात को याद करता है। सीन दिखाते फ्लैशबैक का, जहाँ पर आई और नाई के फर्स्ट नाइट बिताने के बाद आई अपने डैड से एडवाइस के लिए कॉल करता है। आई के डैड शॉक होकर कहते हैं क्या तुमने उसके साथ लव किया और फिर वो तुम्हें छोड़कर चला गया? इतना कहने के बाद वो हंसते हैं। आई का डैड का मतलब कि तुम उसके साथ इंटीमेट हुए और उसके बाद वो तुम्हें छोड़कर चला गया। इस पर जॉनियन कहता है आजकल के बच्चे कितने ज़्यादा फ्यूरियस हैं, कितने वो जल्दी में होते हैं। फिर जॉनियन आई से कहता है आई अगर वो लड़का तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम खुद को रोक लो, तुम्हें खुद को रोक लेना चाहिए, तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए।
इस पर आई के डैड कहते नहीं, मेरा बेटा इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। तुम बस मासूम सा चेहरा बनाकर उसके सामने जाओ, फिर देखो वो तुम्हें पसंद करने लगेगा, वो तुम्हें पसंद करना स्टार्ट कर देगा। और जैसा कि उसने तुम्हें पसंद करना चालू किया, तुम उसे अपने प्यार के जाल में डाल देना। फिर वो तुम्हारे सिवा किसी और के पास नहीं जाएगा, जैसा कि मैंने जॉन यॉन के साथ किया था। देखो जॉन यॉन सच में अब तक मुझे छोड़कर कहीं नहीं गया, वो मेरे पास है। इस पर आई कहता डैड आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको जॉन यॉन से डर नहीं लग रहा। तभी जॉन यॉन आई के डैड का कान पकड़ता है। इस पर आई के डैड चिल्लाते हैं और कहते हैं मैं मजाक कर रहा था। इस पर जॉन यॉन कहता है तुम आई को बस यही सब सिखा रहे हो, क्यों? और फिर यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन खत्म होता है। वापस सीन दिखाते आई और नाई का। नाई कहता आई सी, आई तुम क्या सोच रहे हो, मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ। हाँ मैं कब से तुम्हें प्यार करने लगा मिस्टर आई। इस पर आई कहता है मेरा कहने का मतलब कि तुम मुझसे प्यार करोगे। देखो अभी हम कैसे रह रहे हैं, ये तो बिल्कुल मैरिज के पहले जैसे रहते हैं ना, हम वैसे रह रहे हैं। इस पर नाई कहता है मैं तुम्हारे साथ इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मेरी बुरी आदतों के बारे में जानो, और अगर तुम्हें मेरी आदतें पसंद नहीं आई तो तुम मुझे पसंद करना बंद कर दोगे, जैसा कि मेरे एक्स ने मेरे साथ किया। इस पर आई कहता है मैं तुम्हारा एक्स नहीं हूँ। आई नाई के सिर पर हाथ रखता है और कहता है नाई मेरी बात सुनो, तुम्हें उन लड़कियों ने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स ने डंप किया, इसकी वजह तुम्हारी बैड हैबिट्स नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां उन्हें पसंद करती हैं जो लड़के उनका ख्याल रख सके, जो उनकी केयर कर सके, लेकिन तुम उनका ख्याल नहीं रख पाए, तो तुम्हें बॉयफ्रेंड की ज़रूरत है जो तुम्हारा ख्याल रख सके, वो भी बिल्कुल मेरे जैसे। ये सुन नाई कहता है आई तुम्हारी कैसी थेरी है, और तुम अपना हाथ मेरे सिर पर से रखना बंद करोगे, तुम अपना हाथ हटाओ, और हाँ तुम अपना मुंह भी बंद करो। फिर नाई एक शेर दिखाता है और कहता है ये देखो। आई कहता है तुम्हें ये कहाँ से मिला? नाई कहता है तुम शॉक हो गए ना, ये मेरी पुरानी आदत है, जब भी मैं ड्रंक करता हूँ तो मुझे कुछ डिलीशियस चाहिए होता है खाने के लिए। इस पर आई शौक होकर कहता है तो क्या तुम इस शेल को खाने वाले हो, ये शेल डिलीशियस है। इस पर नाई कहता है नहीं ये डिलीशियस नहीं है, मैंने गलत शेल को चूज़ कर लिया, ये वो शेल नहीं है जो मैं खाना चाहता हूँ। कहता है नाई मेरी बात सुनो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पसंद करना बंद कर दूं तो तुम्हें ऐसी हरकतें करना पहले बंद करना होगा, क्योंकि तुम्हारी ऐसी शॉकिंग हरकतें करने से मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पसंद करने लगूंगा, और मैं तुम्हें पहले से भी ज़्यादा पसंद करने लगा हूं, क्योंकि तुम हर बार मुझे सरप्राइज़ कर देते हो अपनी हरकतों से, और मैं तुम्हें और भी ज़्यादा पसंद करने लगता हूँ। सुनने के बाद नाई आई को देखने लगता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहां आई और नाई पहुंच जाते हैं पीसी के बार पर। आई को नाई कहता है आई से तुम यहाँ पर मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। आई कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। नाई कहता है ओके, लेकिन अगर तुमने फिर से जेलसी वहाँ दिखाई, तुम जेलस हुए तो मैं तुम्हें पंच कर दूंगा। इस पर आई कहता है ओके मुझे सब पता है। कहता है मैं बस अभी आया। फिर नाई जाता है पीसी के बार में, जहाँ पर पीसी कुछ लड़कियों से कहता है वो देखो मेरा बेटा आ गया, मैं जाता हूँ। फिर वो नाई के पास जाता है और नाई को डांटते हुए कहता है तो मिस्टर नाई आप यहाँ आ गए, आपकी बाइक को तो मुझे बेच देना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी पार्किंग की जगह छोड़कर तुमने वहाँ बाइक को पार्क क्यों किया, मैं उसे बेच देता हूँ। इस पर नाई कहता है पीसी अगर आपने मेरी बाइक बेच दिया तो मैं क्या चलाऊँगा, और ये मेरा गिफ्ट है जब मैं पहली बार यूनिवर्सिटी गया था। आई नाई का कार में ही वेट कर रहा होता है, नाई को थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर से दिखाते हैं नाई और पीसी बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है अगर तुमने उसे बेच दिया तो मैं तुम्हारे लिए एक नया खरीदूंगा। इस पर पीसी कहता है नाई से कि नाई तुम तुम्हारे हस्बैंड को क्यों नहीं बोल देते, मेरा मतलब उस सेम जो तुम्हें उस दिन लेने आया था। और तभी वहाँ पर आई आ जाता है। इस पर पीसी कहता है आई से वाओ कितना हैंडसम मैन है, और वो यहाँ पर आई को हाई करता है। आई भी पीसी को हाई करता है। फिर नाई सबसे आई को इंट्रोड्यूस करवाता है। नाई कहता है ये रहा आई, इसका नाम आई रेट है और ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, ये टॉल है बिल्कुल एक मॉडल के जैसा, और आई के एक रिच डैड है, ये एक रिच डैड के साथ है, और हाँ ये काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। आई पहले कनाडा में रहता था और वहाँ पढ़ाई करता था, लेकिन यूनिवर्सिटी में किसी झगड़े की वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया गया, और अब यहाँ पर मेरे साथ पढ़ता है और हम दोनों यहाँ पर दोस्त हैं। इस सुनने के बाद पीसी कहता है नाई तुमने आई के बारे में इतना कुछ बता दिया तो मैं आई की दूसरी वाइफ बनने के लिए तैयार हूँ।
इस पर आई हंसने लगता है। फिर नाई कहता है P6 से, आई तुम मेरा यहाँ वेट करो, मैं अभी आता हूँ, मुझे P6 से कोई ज़रूरी बात करनी है। फिर नाई जाता है सिक से बात करने के लिए। नाई कहता है मैं उसे लेकर कंफ्यूज हूँ। सिक कहता है क्या तुम उसके साथ नहीं सोए, और हाँ क्या वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, वो तुम्हें यहाँ पर लास्ट टाइम लेने भी तो आया था। इस पर नाई कहता है मैंने तुम्हें नहीं बताया है कि हम दोनों में से वाइफ कौन है और हस्बैंड कौन है, तो तुम्हें ये कैसे पता। इस पर सिक कहता है मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। पीसी कहता है नाई अगर तुम आई को पसंद करते हो तो तुम उसे बिना किसी वरी के, बिना किसी टेंशन के पसंद करो। इस पर नाई कहता है उसने मुझे कहा है कि वो मुझे पसंद करता है। तभी सीख नाई के गले पर लव मार्क देखता है और कहता है तो तुम्हारे गले पर ये क्या है। इस पर नाई अपने मार्क को देखता है और कहता है मैं आई को पसंद नहीं करता। इस पर सीख कहता है तुम ट्राई तो करो कि तुम आई को पसंद करते हो कि नहीं, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेते। सिक कहता है नाई तुम अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ। नाई कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी फीलिंग्स उसके लिए क्या है, अभी मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ। इस पर सिक कहता है नाई तुम बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, किसी को प्यार करना इतना भी मुश्किल नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आखिर वो कौन सा जेंडर है, प्यार बस हो जाता है। इस पर नाई कहता है मुझे डर है कि कहीं मैं अपनी दोस्ती ना खो दूं, क्योंकि तुमने देखा है ना मेरे एक्स के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा रहा है। इस पर सिक कहता है मैं तुम्हारा आई के साथ रिलेशनशिप को अप्रूव करता हूं, तुम कोशिश करो उसे प्यार करने की। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहां पर आई और नाई आई के घर के लिए निकल रहे होते हैं। आई अपनी कार से जाता है और नाई अपनी बाइक से जा रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ आई और नाई घर पहुँच जाते हैं। आई और नाई एक दूसरे को देखते हैं। आई कहता है तुम, नाई कहता है तुम। तभी आई कहता है क्या हुआ। नाई कहता है पहले तुम बोलो। आई कहता है मैं पूछना चाहता हूँ क्या तुम मूवी देखना चाहते हो। नाई कहता है ओके। फिर आई कहता है तुम क्या बोलने वाले थे। नाई कहता है मुझे भूख लगी है। इस पर आई हंसता है और कहता है ओके तुम क्या खाओगे, और फिर यहाँ पर दोनों खाना बुक करते हैं। सीन दिखाते हैं जहाँ पर दोनों साथ में मूवी देख रहे होते हैं। एक हॉरर मूवी होती है और मूवी के सीन को देखकर नाई अचानक से डर जाता है और वो आई को पकड़ता है। तभी आई मूवी को बंद कर देता है और कहता है नाई से नाई क्या हुआ। नाई कहता है मैं तो डर गया था, ये कितना डरावना है। आई कहता है मैंने तो टीवी बंद कर दिया, तुमने तो कहा था ना तुम हॉरर मूवी देख सकते हो। इस पर नाई कहता है मुझे क्या पता था हॉरर मूवी इतनी ज़्यादा डरावनी होगी। पर आई कहता है तो फिर हम दोनों कार्टून देखते हैं इसके बदले। नाई कहता है ओके, और फिर आई और नाई यहाँ पर कार्टून देखने लगते हैं और यहाँ पर नाई कार्टून देखते हुए भी सो जाता है। की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर। तो मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।